हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 32। आप अपना स्कोर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको कितना स्कोर मार्क्स आ रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। नया या रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है दोस्तों? नया या रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल एन का। फोटोस्टेट मशीन का ड्रम किसके बना होता है? फोटोस्टेट मशीन का ड्रम किसके बना होता है? तो सेलेनियम का। किसका बना होता है? सेलेनियम का। फोटोस्टेट ड्रम सिस्टम का दिल होता है दोस्तों, सिस्टम का दिल होता है। ड्रम मूल रूप से एक ड्रम है। ड्रम मूल रूप से एक ड्रम है। ये धातु का रोल है। फोटो कंडक्टिव सामग्री का एक परत से ढका होता है। यह परत सेलेनियम, जर्मेनियम या सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर से बना होता है। अगर यहाँ पे सेलेनियम की जगह जर्मेनियम या सिलिकॉन रहेगा तो भी इसका राइट आंसर होगा। डिवाइस ड्राइवर संदर्भित करता है। डिवाइस ड्राइवर संदर्भित करता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को। डिवाइस ड्राइवर संदर्भित करता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को। डिवाइस ड्राइवर सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग में किसी दस्तावेज के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के ब्लॉक ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लॉक ऑपरेशन कहलाता है। ब्लॉक ऑपरेशन चयनित टेक्स्ट के ब्लॉक को प्रभावित करता है। जैसे किसी पूरे वाक्य को बोल्ड करना या पूरे पैराग्राफ को रंग बदलना, ऐसे भी करने के लिए ब्लॉक ऑपरेशन कहा जाता है। सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। एएलयू, सीयू और मेन मेमोरी एएलयू, सीयू और मेन मेमोरी। तो सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। लाइफ हाइव का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लाइफ हाई का पूर्ण होता है लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी। लाइफ हाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। यह एक प्रकाश का आधारित तकनीक है। यह एक प्रकाश का आधारित तकनीक है जो समान रूप से वाईफाई की तरह उच्च गति नेटवर्क प्रदान करती है, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो क्या होगा सर? स्टेटस बार। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है। तो कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर, सर्वर और ऑप्टिकल होता है। मैग्नेट नहीं होता है। तो नीचे कुछ कोड दिया गया है, उसका राइट है। तो क्या था? 1, 2 और 4। तो राइट आंसर सी। कंप्यूटर की पहली से 5वीं जनरेशन के सही क्रम का चयन कीजिए। दोस्तों, कंप्यूटर के पहली से 5वीं पीढ़ी से सही क्रम क्या है? तो पहला था वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद आया यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। तो ये किस में है? बी में। तो क्या हो जाएगा? 20 राइट आंसर होगा। साइबर क्राइम कार्य है। देखिए, साइबर क्राइम के अंतर्गत हैकिंग, स्टॉर्टिंग तथा सर्विस घात को मनाही, यह सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। हैकिंग, स्टॉर्टिंग, सर्विस आघात की मनाही, उपयुक्त सभी।
ये सभी साइबर क्राइम कार्य के अंतर्गत आते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेतसर सैप किसका संक्षिप्त रूप है? तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स का, ऑप्शन नंबर बी। डक डक गो एक क्या है दोस्तों? तो डक डक एक सर्च इंजन है। डक डक गो एक सर्च इंजन है। यह सर्च इंजन यूरोप में काफी लोकप्रिय है। यह सर्च इंजन यूरोप में काफी प्रचलित है, काफी लोकप्रिय है। इसकी विशेषता यह है कि यह उपयोगकर्ताओं से संबंधित जानकारियों को अन्य सर्च इंजनों को एकत्रित नहीं करता, जैसे गूगल की भांति यह एकत्रित नहीं करता है। वेब ब्राउज़र पर पिछले वेब पेज को देखने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो अल्टरनेट राइट रो, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा अल्टरनेट लेफ्ट रो। वेब ब्राउज़र पर पिछले वेब पेज को देखने के लिए अल्टरनेट प्लस बायां एरो शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेट बायां एरो शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब सर लेफ्ट राइट एरो ये वेब ब्राउज़र पर आगे बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र पर आगे बढ़ने के लिए अल्टरनेट प्लस दायां एरो का प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेट होम, वेब ब्राउज़र पे होम पेज, वेब ब्राउज़र से होम पेज पर जाने के लिए अल्टरनेट होम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर सॉफ्ट में से त्रुटियों को हटाना डिबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डिबगिंग। क्या कहलाता है? डिबगिंग। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं दोस्त? तो पेज पे 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। एक पेज में 4 प्रकार के मार्जिन सेट किए जाते हैं। एक पेज में 4 प्रकार के मार्जिन सेट किए जाते हैं, जिसके द्वारा मार्जिन सेट किया जाता है, जिसके द्वारा मार्जिन वाले क्षेत्र में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। पेज पर मार्जिन देने से प्रिंटिंग, कटिंग, फोल्डिंग आदि में आसानी रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा गया है। दूसरा अर्थ ज्ञात करें। कनक धतुरा। तो कनक धतुरा क्या हो जाएगा? कनक धतुरा अर्थात सोना स्वर्ण। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। तदनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो अनुप्रास अलंकार। राम दिन धीरे धीरे जा रहा था। वाक्य में धीरे धीरे कौन सा अवयव है? तो देखिए क्रिया विशेषण है। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिया विशेषण। इनमें से बाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है? तो बाद का उपसर्ग हो जाएगा अप। क्या होगा? अप। तो क्या बन जाएगा? अपवाद। दिए गए विकल्पों में से अप सही उत्तर है। अप प्लस बाद ये दो शब्दों मिलकर अपवाद बनता है, जिसका अर्थ बदनामी होता है। आप उपसर्ग से बने शब्द और भी हो सकते हैं, जैसे अपमान, अपार, अपयक्ष, अपकार, अपशब्द, अपकृति, अपव्यय, अपकर्ष, अपराध, अपभ्रंश इत्यादि। ठीक समय पर घर आना में कौन सा कारक है? तो अधिकरण होगा। क्या होगा? अधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि इसमें आना प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ प्लस आना।
पढ़ प्लस आना क्या हो जाता है? पढ़ाना। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो गोत्र क्या होगा? गोत्र। उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? तो किसी का बुरा सोचना, किसी का बुरा सोचना। उच्चवास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस श्वास। इनमें से अवयवी भाव समास का उदाहरण बताइए। तो प्रतिदिन क्या होगा? प्रतिदिन। सही उत्तर क्या होगा? प्रतिदिन। प्रति प्लस दिन, इसका क्या होगा? समास बिगड़ा। 26 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है, इंग्लिश बताइएगा। ऑप्शन नंबर 26 के ए होगा राइट आंसर। 27 का ऑप्शन नंबर बी। 28 का क्या होगा दोस्तों? तो इन गुड हेल्थ। आप जानते हैं इंग्लिश को हम डिस्कशन ना कर पाते हैं। 29 के क्या होगा? डी, इफिटैफ। यहाँ एंटोनिम पूछ रहा है इनफर्म का, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, रीजनिंग है। दी गई आकृति में कितनी पुस्तक सिर्फ काल्पनिक है? पुस्तक काल्पनिक मुद्रित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी, इसमें 18 जो है काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ काल्पनिक पूछा है तो 18, ऑप्शन नंबर बी। कुछ चतुर बुद्धिमान है, कुछ चतुर क्या है? इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, क्लीवर, इंटेलिजेंट है। कोई भी बुद्धिमान होशियार नहीं है, मतलब स्मार्ट नहीं है, नहीं है। और निष्कर्ष है कुछ बुद्धिमान चतुर है, कुछ बुद्धिमान चतुर। हाँ, तो कुछ बुद्धिमान चतुर है, कुछ होशियार चतुर है, कुछ होशियार चतुर नहीं। तो केवल निष्कर्ष एक सही है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आने वाला अक्षर का चयन करें। के क्यू भी और सी ई एफ। दोस्तों के क्यू भी मतलब ये बढ़ते क्रम में है। के 11, क्यू 17, भी 22। तो देखिए यहाँ के बाद ही 6 बढ़ा है, क्या बढ़ा? 6। तो क्यू आया, फिर क्यू में 5 जोड़ा तो 22 आया, तो फिर 5, तो फिर 4 जोड़िए तो 22 और 4 26। जेड आएगा, फिर 3 तो सी, फिर 2 तो ई, फिर तो 2 1, तो क्या आएगा? एफ। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? जेड। नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 मित्र हैं, ए बी सी डी एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के दिए इर्द गिर्द बैठे हैं। एच ई के तुरंत बाएं हैं, जो बी के दाएं तीसरा है। बारिश आ गया। जो कि बी के दाएं तीसरा है, सी डी के दाएं दूसरा है और बी का पड़ोसी नहीं है। एफ जी के दाएं दूसरा और सी का पड़ोसी नहीं है। ई के दाएं दूसरा क्या होगा? जब इसे बनाइएगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए आएगा। क्या आएगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। 6 पंक्तियां पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की लंबाई, सॉरी यार,
फिर से पढ़ देते हैं। 6 व्यक्तियां पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। पी सबसे लंबा व्यक्ति है, आर केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है, एस यू से लंबा है, एस यू से लंबा है, यू आर से लंबा है। ठीक 3 व्यक्तियों की लंबाई टी और क्यू के बीच है, जबकि टी क्यू से लंबा है। सभी 6 व्यक्तियों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो देखिए इसका क्यू का सबसे कम होगा, राइट आंसर ए होगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के चिन्ह पे स्थान पे आएगा। 11, 28, 327 और डॉट 5125 है। तो देखिए 1 के क्यू और 1 के क्यू और 1 लिखा, 2 के क्यू और 8 लिखा, 3 के क्यू 27 लिखा, 4 के क्यू 464 लिखना चाहिए, यही ना होगा। तब 5 के क्यू 100, 5 के क्यू के तब 5 और 125, यहाँ पे क्या आएगा 464, क्या आएगा 464, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, कथन और निष्कर्ष है बड़ा और छोटा वाला। कहता है इस निष्कर्ष को ध्यान से देखिए, क्या के ई से छोटा है और दूसरा ई ए से बड़ा है? निम्नलिखित विकल्पों में चयन कीजिए। केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल 2 निष्कर्ष सही है, सी या तो ए या तो 2 निष्कर्ष सही है, ना तो एक और नहीं 2 निष्कर्ष सही है। ई कहता है एक और दोनों निष्कर्ष सही है। तो दोस्तों ये जो एक और दो दोनों निष्कर्ष सही है, क्योंकि के ई से छोटा है और ई ए से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नीचे का व्यू दिया गया है, इस व्यू मैट्रिक्स का रीजनिंग है। तो इसका राइट आंसर बता दे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो ये तो आप जानते हैं कि इन 2 चिन्हों को ऑप्शन के मुताबिक बदलिए। जैसे प्लस और भागा को प्लस वाले के स्थान पे भागा और भागे वाले के स्थान पे प्लस करके देखिए तो 175 आता है कि नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी वाला जब चेंजिंग कीजिएगा तो आपको हल करने पर 175 आ जाएगा। प्लस वाला का गुना कीजिए और गुने वाला कल, बाकी वैसे ही रहने दीजिएगा। दिए गई आकृति में कितने आयत हैं? तो दिए गए आकृति में आयतों की संख्या 18 है। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख है। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है, जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। क्या है? ब्रह्मपुत्र। उत्तरी भारत का मैदान उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित है। यह मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के तलछटों द्वारा बनाई गई है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी अनेक वितारिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो डेल्टा का निर्माण करता है। क्या कहता है? डेल्टा का निर्माण करता है। एक अर्थव्यवस्था में समान मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था में समान मूल स्तर में निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति कहा जाता है। समान संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो लियोन
रचने, नियॉन बाल रचने। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। हमारे अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? तो अनुच्छेद 198। भारत के संविधान का अनुच्छेद 198 एक धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किया था, जो कृषि से संबंधित था। वह 1325 से 1351 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अपने राजधानी को दिल्ली से दीपगिरी स्थानांतरित किया था, याद रखिएगा। उन्हें तांबे की मुद्रा प्रणाली की शुरुआत भी किया था। इन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में के दौरान भारत आया था, यह बात भी याद रखिएगा दोस्त। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में आवरण अनशन किया था। तो रामजे मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल 1918 ईस्वी। 1918 में मजदूरी में वृद्धि की मांग को लेकर अहमदाबाद सूती मिल के मजदूरों ने एमके गांधी के नेतृत्व में हड़ताल किया था। इस भूख हड़ताल में पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लावत्स्की, ऑप्शन नंबर बी। सीरीज मोटर लोड कैरेंट होता है, यहां से टेक्निकल है दोस्तों। सीरीज मोटर में लोड कैरेंट आर्मेचर धारा तथा श्रेणी फील्ड के बराबर होता है। मतलब आईए बराबर सेकेंडरी, प्राथमिक बराबर द्वितीय बराबर होता है। गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को डीसी श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है? तो डीसी श्रेणी फैन मोटर में श्रेणी समांतर पद्धति गति नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? श्रेणी समांतर पद्धति। डीसी मोटर में आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध को परिवर्तित करके नियंत्रण एक प्रदान करती है। तो परिवर्तित शक्ति परिचालन और स्थिर बलाघूर्ण परिचालन, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। एक बृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का क्या मान होना चाहिए? एक बृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान 0.5 प्रतिरोध ओम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। एक संधारित्र में दो डॉट डॉट शामिल। तो एक संधारित्र में एक पैरा वैद्युत अवरोधक द्वारा अलग किए गए चालक शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में कौन सी हानि एक समान बनी रहती है? तो कोर हानियां। रोटर आउटपुट के साथ रोटर ताम्र क्षय का अनुपात क्या होता है? तो रोटर आउटपुट के साथ रोटर ताम्र क्षय का अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो
S/1/S, यही होगा ऑप्शन नंबर डी। चुंबकत्व को पूरी तरह से उदासीन करने के लिए आवश्यक चुंबकत्व बल चुंबकत्व बल का मान शून्य हो जाने पर विद्युत चुम्बक होता है। दिया गया कथन किसके लिए सत्य है? चुंबकत्व को पूरी तरह से उदासीन करने के लिए आवश्यक चुंबकत्व बल का मान शून्य हो जाने पर विद्युत चुम्बक होता है। दिया गया कथन किसके लिए सत्य है? तो निग्रह बल के लिए। पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम होती है। तो सबसे होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में पूंजी लागत प्रति मेगावाट घंटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतम होती है, तथा सबसे कम पूंजीगत लागत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता है। सबसे कम कहा जाए लागत तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, और सबसे महंगा होता है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पी पोल की संख्या है तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी दोस्तों? तो जेड बाई पी। डीसी मोटर के गति नियंत्रण में क्षेत्र अभिवाह नियंत्रण विधि में आधारीय गति से अधिक गति के शक्ति और बलाघूर्ण प्राप्त किया जाता है। तो नियत और परिवर्तनीय, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे समान किस्म का दोष होता है। तो सिंगल लाइन भूदोष। ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? तो ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल को भीड़ भार वाले इलाके में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। एक केजी परमाणु सामग्री उतने ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकते जितने की 1 केजी परमाणु सामग्री मतलब यूरेनियम उतने ही ऊर्जा उत्पन्न करता है जितना किसको जलाने से उत्पन्न होता है? तो 3000 टन उच्च श्रेणी का कोयला जलाइएगा ना, तो 1 केजी परमाणु यूरेनियम के ऊर्जा के बराबर उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3000 टन श्रेणी का कोयला। एक बहुत उच्च शीर्ष वाला जलीय विद्युत संयंत्र में डॉट का प्रयोग किया जाता है। एक बहुत उच्च शीर्ष वाला जलीय विद्युत संयंत्र में पिल्टन व्हील का प्रयोग किया जाता है। हंटिंग में तुल्यकालिक मोटर और तुल्यकालिक जनरेटर दोनों होता है। ऑप्शन नंबर ए। हंटिंग में तुल्यकालिक मोटर और तुल्यकालिक जनरेटर दोनों होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। निर्वात फिलामेंट लैंप में भरी कौन सी गैस होती है? तो क्या होगा? नाइट्रोजन। निर्वात फिला लैंप में भरी कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन। निर्वात फिलामेंट एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तुल्यकालिक जनरेटर में कुंडली चक्रण कारक किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो लघु पिच कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज से पूर्ण पिच कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज का अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये तो क्या हो जाएगा? अरे यार कहाँ चले आए? 69। डॉट एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। तो दोस्तों
थर्मिस्टर एक तरह का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोधकता आसपास के तापमान पर निर्भर करती है। तो थर्मिस्टर एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ घटता जाता है। वाष्प शक्ति संयंत्र का कौन सा भाग क्षेत्र वाटर का तापमान बढ़ाने के लिए फ्यूल गैसों का उपयोग करता है? तो इकोनोमाइजर ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है? तो यूनिवर्सल मोटर। निम्न में कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी स्रोतों पर चल सकता है? तो यूनिवर्सल मोटर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन अग्रगामी धारा प्रदान करता है? जो भार धारा के पक्षगामी प्रेरणी घटक को उदासीनीकृत करता है। इस प्रकार भार परिपथ के शक्ति कारक में सुधार होता है। तो स्थैतिक संधारित्र क्या हो जाएगा? स्थैतिक संधारित्र। निम्नलिखित में से कौन परिपथ को नुकसान पहुंचाए शक्ति घटाए बिना एक सक्रिय चालक के मापन में उपयोगी होता है? तो टोंग परीक्षक एक विद्युतीय टोंग परीक्षक को क्लैंप मीटर के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग परिपथ को नुकसान पहुंचाए या शक्ति घटाए बिना एक सक्रिय चालक के मापन में किया जाता है। यह 1000 एम्पीयर तक की बड़ी एसी धारा का मापन कर सकता है। कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे पाइप या कंड्यूट में बिछाना चाहिए। यदि किसी केबल को सड़क पार ले जाने के लिए पाइप या कंड्यूट की सहायता से पार किया जाता है। एकल फेज मोटर की प्रारंभिक कुंडली स्टेटर में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? स्टेटर में रखा जाता है। वन फेज मोटर की प्रारंभिक कुंडली स्टेटर में रखा जाता है। परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफर में कोर पटलन डॉट द्वारा भी संवाहक होते हैं। तो वार्निश द्वारा संवाहक होते हैं। यदि मिक्सचर की मोटर के धातु केस के बाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो बाइंडिंग कैसी होगी दोस्तों? देखिए मिक्सचर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। मिक्सचर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है जो एसी व डीसी दोनों पर समान रूप से प्रचलित होती है। यदि मोटर के धातु केस बाइंडिंग के साथ लघु परिपथ हो जाए तो बाइंडिंग ग्राउंडेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्राउंडेड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन से विकल्प को कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया का अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो देख लीजिए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा स्लॉट स्पेस फैक्टर। स्लॉट स्पेस फैक्टर। ट्रांसफार्मर में ओसी और एससी परीक्षण करते समय सबसे उपयुक्त संयोजन क्या होता है? तो ओसी परीक्षण हाई वोल्टेज पक्ष विपरीत और एससी परीक्षण लो वोल्टेज पक्ष लघुकृत होता है। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत वितरण की 5 तार 400 वोल्ट लाइन में लघु पथ होने का कारण निम्नत हो सकता है। तो फेज तथा न्यूट्रल तारों के मध्य किसी जीव का फंस जाना। ऑप्शन नंबर बी। यूपीएस के लिए बैटरी को WH दस्ता तक परिवर्तन होती है। तो देखिए यूपीएस के लिए बैटरी की WH वाट घंटा दस्ता 70% से 80% तक परिवर्तनीय होती है। हर उपकरण का पानी हीटर के लिए कमीशनिंग अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध
1 मेगावाट से कम होनी चाहिए। हर उपकरण का पानी हीटर के लिए कमीशनिंग अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा प्रतिरोध से कम होनी चाहिए। दिए गए चित्र में दर्शाए गए जनरेटर के प्रकार की पहचानिए। तो यह जनरेटर लघु शंट यौगिक जनरेटर है। लघु शंट यौगिक जनरेटर है। एक 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब 160 वोल्ट आपूर्ति से अवध है। वास्तविक ऊर्जा खपत क्या होगा दोस्तों? देखिए यहां पे आपको दिया है Vp बराबर 200 वोल्ट, Pv बराबर 100 वाट और Vs बराबर 160 वाट। तब बल्ब का प्रतिरोध निकालिएगा सबसे पहले तो 400 आएगा। कितना आएगा? 400। R बराबर V स्क्वायर बटा P होगा। कहती P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर R। P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा R। तो R यहां से निकालिएगा तो 400 आएगा। तब वास्तविक खपत निकालिएगा तो P बराबर V स्क्वायर बटा R तो 64 वाट आएगा। कितना आएगा? 64 वाट। जो ऑप्शन में नहीं, इनमें से कोई नहीं। किस रिले को गैस चालित रिले के नाम से भी जाना जाता है? तो बुखोल्ज रिले को। बुखोल्ज रिले एक विद्युत ट्रांसफर सुरक्षा उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन से टर्बो जनरेटर के लिए एक उत्तेजक है? तो शंट जनरेटर। क्या हो जाएगा? शंट जनरेटर। वितरण परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर होते हैं। तो वितरण ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 500 केवीए से कम रेटिंग वाले अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी। सी नहीं, क्या हो जाएंगे? बी, अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो न्यूक्लियर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत न्यूक्लियर ऊर्जा नहीं है। प्रोत्कर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? तो परिपथ वियोजक। क्या है? परिपथ वियोजक सप्लाई को रोक देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ट्रांसफार्मर द्वारा नहीं किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित किया करता है। हाँ, सही है। आवृत्ति के परिवर्धन के साथ विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है? नहीं, ये गलत है। एसी प्रेषण लाइनों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है। दोनों एसी नेटवर्क का अंतरयोजन तुलायिक टॉर्क है। ये सही होता है, सही है। एसी प्रेषण लाइन का उपयोग दो अलग अलग आवृत्ति प्रणालियों के लिए अंतर्योजित किया जाता है। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका राइट आंसर। प्रदीपन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात। परिणामित्र में अलग अलग पटलनों को में काटा जाता है। तो ई पट्टी के रूप में काटा जाता है। ई पट्टी के रूप में काटा जाता है। डीसी संचालन लाइन में एसी संचालन लाइन की तुलना में समान वोल्टता कम प्रतिबल होता है। कम प्रतिबल होता है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में
प्रत्यक्ष प्रकाश अवस्था में 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए। 96 बताइएगा क्या होगा। यदि डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व उपस्थित है, यदि डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व उपस्थित है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य गति पर कितना होता है। तो दोस्तों यदि डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व उपस्थित हो तो प्रेरित विद्युत वाहक शून्य गति पर शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। एक विशेष संचरण वोल्टता स्तर के नेटवर्क में कई विद्युत उत्पादन केंद्र के संयोजन को सामान्यतः वैद्युत ग्रिड तंत्र के रूप में जाना जाता है। वैद्युत ग्रिड तंत्र के रूप में जाना जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। न्यूट्रल या अक्ष को की ओर स्थानांतरित करना होता है तो जनरेटर के लिए घूर्णन की दिशा में सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति चुंबकीय प्रकार की होती है। आयल स्विच किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो उच्च वोल्टेज और बड़े धारा परिपथ के लिए। ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्त।